नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। ये सच है कि नोटबंदी का फैसला देश में आजादी के बाद सबसे बड़ा आर्थिक सुधार है। ये भी सच है कि देश में नोटबंदी के फैसला देश में छिपे काले धन पर सबसे बड़ी चोट है। ये भी सच है कि देश में आम जनता सरकार के फैसले का समर्थन कर रही है। और ये भी सच है कि काला धन रखने वालों की नींद उड़ गई है। सच तो ये भी है कि 30 दिसंबर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काले धन वालों पर और बड़ा हमला करने वाले हैं। देश हित में सरकार के इस फैसले से लोगों को थोड़ी परेशानी हो रही है। 2 से 3 दिन, अब 2 से 3 हफ्ते हो गए हैं, लेकिन देश की जनता राष्ट्र हित में इस परेशानी को झेलने के लिए तैयार है। लोगों का कहना है कि ये परेशानी कुछ ऐसी है जैसे एक औरत प्रसव पीड़ा से गुजरती है। लेकिन सवाल यह है कि सरकार के इस फैसले से विपक्ष के कुछ नेताओं की नींद क्यों उड़ गई है। एटीएम के बाहर लगी कतारों की तस्वीरें दिखाकर कई राजनीतिक दल अपनी राजनीति चमका रहे हैं, उससे सियासी मुनाफा कमाने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी सहित कई सियासी दल नोटबंदी के फैसले का, इस डिसीजन का विरोध कर रहे हैं। और अब तो इसके लिए बिना सबूत आरोप भी लगाए जा रहे हैं। आज केजरीवाल ने आरोप लगाया कि नोटबंदी के नाम पर सरकार ने घोटाला किया है। कांग्रेस ने भी आरोप लगाया कि नोट बैन का फैसला सरकार पहले ही लीक कर चुकी थी। अब साहब सवाल ये कि क्या नोटबंदी का विरोध करने वाली पार्टियां काले धन के खिलाफ स्वच्छता अभियान नहीं चाहती हैं? क्या देश की सबसे बड़ी आर्थिक क्रांति के खिलाफ अब झूठ की सियासत हो रही है? और आर्थिक क्रांति पर झूठ का सियासी नमक छिड़कने वालों के लिए क्या देश हित से पहले सियासी हित है? इसी पर ताल ठोक के सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करूं उससे पहले ये रिपोर्ट। ये बहुत बड़ा स्वच्छता का अभियान है। ये किसी को परेशान करने के लिए नहीं है, लेकिन मैं इस बात को स्पष्ट मानता हूं, बिना हिसाब का अगर कुछ आया हाथ तो उसका देश आजाद हुआ तब से आज तक का हिसाब चेक करने वाला हूं। ये प्रधानमंत्री कहते थे कि मैं तो देश का पीएम नहीं हूं, सीएम हूं, मतलब कॉमन मैन हूं। तो ये कॉमन मैन के नजरिए से हो रहा है। ऐसी सिचुएशन में जब प्रधानमंत्री को हिंदुस्तान रहना चाहिए था, आप जापान चले गए। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, सर्जिकल स्ट्राइक काले धन पर चोट नेताओं को। कई बैंकों में डिपॉजिट्स उसके पहले वाले क्वार्टर्स में, उसके पहले वाले महीनों में नेगेटिव जा रहे थे या उनमें कोई ग्रोथ नहीं हो रही थी। लेकिन अचानक जुलाई से सितंबर वाले क्वार्टर के अंदर इतनी भारी मात्रा में डिपॉजिट्स इन बैंकों के अंदर होने लगे। ये किसका पैसा था? सीरियसली विश्लेषण कर लेते तो उसका कारण बड़ा स्पष्ट था कि 31 अगस्त को पे कमीशन के एरियर्स रिलीज हुए थे, इसलिए आया। क्योंकि पे कमीशन के एरियर्स रिलीज हुए तो केवल एक उसी महीने स्पाइक आया है, बाकी और वो भी मार्जिनल स्पाइक है। जितना पे कमीशन के एरियर्स है, बाकी कंसिस्टेंट रहता है। ताल ठोक के आज का दूसरा सवाल, काले धन पर अभियान से जनता परेशान या नेता? मुझे दिखता है कि कांग्रेस और केजरीवाल पॉलिटिकल पाखंड और झूठ का पासवर्ड है, और साथ ही साथ देश के प्रोग्रेस पर पलीता लगाने की एक प्रयोगशाला बन गए हैं। सूचना और आई है कि बीजेपी के लोगों ने बैंक की शाखाओं में उस दिन करोड़ों रुपया जमा किया है, तो स्वाभाविक रूप से शक तो, संदेह तो है। सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश के अगर इसमें जांच हो जाए और वो देख लें इसको खुद से, तो लोगों को देश के संतोष होगा कि मोदी जी की मंशा ठीक थी। लेकिन लगता नहीं है कि मोदी जी की मंशा ठीक थी।
ताल ठोक के आज का तीसरा सवाल, नेताओं के लिए देश हित से पहले सियासी हित। काला धन तो आपके दोस्तों ने पहले सफेद कर लिया। एक गुजराती अखबार में अप्रैल में और एक हिंदी अखबार में अक्टूबर में आ चुका था, और उस रात भी लोगों ने 4 बजे सुबह तक धन के बदले सोना खरीदा। मुश्किल किसको आ रही है? मुश्किल आ रही है मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग और निम्न वर्गों को। और ताल ठोक के आज का चौथा सवाल, नोट बैन योजना अच्छी तो विरोध क्यों? और इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए शाहनवाज हुसैन साहब बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, बिहार के भागलपुर से सांसद रह चुके हैं, वाजपेयी सरकार में सबसे कम उम्र के कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मीम अफजल साहब कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस के, और राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। राजनीति में आने से पहले राजनयिक थे। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। विजय सरदाना साहब अर्थशास्त्री हैं, IIM अहमदाबाद से पढ़ाई की हुई है। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मीम अफजल साहब, काले धन के खिलाफ ये जो स्वच्छता अभियान हो रहा है, आप इसके हक में हैं या आप इसके हक में नहीं हैं? करकरा रहा है रुबीना जी। जी न्यूज़ पर मैं हमेशा आता हूँ। मैं इससे पहले कि इस मौजू पर बात करूँ, सबसे पहले जो आपने इंट्रोडक्टरी वर्ड्स बोले हैं और उसके बाद जो आपकी एक रिपोर्ट आई है, उसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि आपने तो स्पष्ट रूप से इसको एक तरफा बना ही दिया है। यानी आपने ये साबित कर दिया कि जी न्यूज़ 200% सरकार के साथ है और अपोजिशन के ख़िलाफ़ है। तो मुझे लगता है बहस के अंदर हम अपने पॉइंट ज़रूर रख सकते हैं, लेकिन जब कोई न्यूज़ चैनल बहस करता है तो उसके अंदर जर्नलिज्म का पहला उसूल ये होता है कि उसमें एक ऑब्जेक्टिविटी दिखाई दे, ये महसूस हो कि दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू सुना भी जा रहा है, रखा भी जा रहा है। आपने हमारा पॉइंट ऑफ व्यू नेगेट पहले ही कर दिया और सरकार को आप टोटल सपोर्ट दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बहस करना कोई ज़्यादा उचित नहीं है। फिर भी बहस बराए बहस आपको अपना टाइम 5 से लेकर के 6 तक इस बहस में लगना है, इसलिए मेरा ये फर्ज बनता है कि मुझे बुलाया गया तो मैं जरूर बोलूं। मेरा सिर्फ इतना कहना है। पहले 1 सेकंड का वक्त दीजिए। जी न्यूज़ जनता के साथ है। अगर सिर्फ एक ही पक्ष बताना होता तो मीम अफजल साहब आप यहाँ इनवाइटेड नहीं होते। आपको यहाँ पर रखा है, हमारे 3 अलग अलग रिपोर्टर्स वहाँ मौके पर मौजूद है, ATMs के बाहर मौजूद हैं। आप शायद वो नहीं देख पा रहे हैं। आप वो 3 तस्वीरें हमारे 3 अलग अलग रिपोर्टर्स की, 2 फिलहाल अभी आपको नजर आएंगे, वो इसलिए हैं ताकि वहाँ के हालात बता सके। ये फैसला जनहित में है, ये फैसला जनता को, उन काले धन को संजो कर रखने वाले लोगों पर बहुत बड़ी मात के तौर पर देखा जा रहा है। और फिर मैं दोहराऊंगी कि हम जनता के साथ हैं। अब ओवर टू यू, आप बताइए कि आप इसमें इस हक में हैं फैसले के या नहीं हैं? देखिए, हम हर उस फैसले के हक में खड़े होंगे जो काले धन को रोकने का काम करे। हमने मोदी जी से एक बात कही थी सरकार में आते ही कि आपने कहा था 80 लाख करोड़ रुपया गैर मुल्कों में पड़ा हुआ है, हम वो वापस लाएंगे। आपने अभी तक जो नाम आपके पास आ गए थे वो तक डिक्लेयर नहीं किया। आपने कहा था कि हर आदमी के अकाउंट में 15 लाख रुपया आएगा। वो 15 लाख रुपया तो क्या आता, 15 पैसे भी नहीं आए। और आज भी ये तासुर दिया जा रहा है कि गोया इस ब्लैक मनी का सीधा फ़ायदा आवाम को होने वाला है। मैं रुबिका जी बहुत डिटेल में इस पर बहस कर सकता हूँ और ये साबित करूँगा बाद में कि इसका फ़ायदा आम लोगों को नहीं होगा, सरकार को होगा, बिल्कुल होना चाहिए, कोई बुराई की बात नहीं है, लेकिन आवाम को इसका 1 रुपये का भी फ़ायदा नहीं होगा। बल्कि जिन धन्ना सेठों की ब्लैक मनी गंगा में बहाई गई है या जलाई जाएगी या गायब हो जाएगी, वो धन्ना सेठ, पैसे वाले लोग, वो ब्लैक मार्केटियर्स अपना पैसा वापस लाने के लिए इस देश के अंदर एक बार फिर महंगाई को मज़ीद बढ़ाने का काम करेंगे। और मैंने एक कल बात सुबह को कही थी और शाम को आपने देखा कि एक लाइन तो लग रही थी बैंक के बाहर और दूसरी लाइन लग रही थी नमक की दुकानों के बाहर, और एक आध जगह तो लूट भी मची। हालांकि हम समझते हैं कि बिल्कुल गलत काम जिन लोगों ने किया, लेकिन ये अफवाहें फैलाना, उसके साथ साथ 80 रुपये से लेकर के 800 रुपये किलो तक नमक का बिक जाना, ये अपने आप में दर्शाता है तो कि सरकार ने फैसला चाहे सही किया हो, ऑपोजिशन और लेकिन सरकार तैयारी नहीं की। है ना
मीम तैयारी अफजल नहीं साहब की उस पर इसको फौरन विपक्ष काबू करने के पाया लिए। गया या नहीं? मैं आपसे एक आपने बात मेरे पूछता हूं। सवाल का जवाब मीम अफजल साहब अब तक नहीं दिया। आपको नहीं लगता कि इससे काले धन पर कहीं ना कहीं अंकुश लग जाएगा? वो सर रातों की नींद हराम होगी उन तमाम लोगों की जिन्होंने पैसा बटोर के रखा हुआ था। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि कहां लेकर जाएं। वहां दुबई से लेकर नेपाल से लेकर बांग्लादेश तक में हाहाकार मचा हुआ है। मुझे उन लोगों की बिल्कुल फिक्र नहीं है जिनकी रातों की नींद हराम हो रही है ब्लैक मनी से। मुझे फिक्र उनकी है जो लाइनों में लगे हुए हैं पूरे देश के अंदर और जिनकी दिन और रात दोनों की नींद हराम है। और उस पर सरकार, आज हमारे अरुण जेटली जी ये फरमा रहे थे कि थोड़ी असुविधा तो होनी थी। प्रधानमंत्री जापान में बैठे हुए हैं, वहां से कह रहे हैं दिक्कत थोड़ी आएगी। मीम अफजल थोड़ी साहब, दिक्कत है ये। मीम अफजल साहब, मैं खुद ये आज सवाल उठना था, इसीलिए रेल हमने भवन के इसलिए स्टेट बैंक की देश शाखा भर पर में जाकर खड़ा हुआ, जी न्यूज के रिपोर्टर लोगों से पहुंच मैंने रहे हैं, बात सर। की। मैं आपको रिकॉर्डेड बयान नहीं सुनाऊंगी। मेरे 2 रिपोर्टर्स अभी मौजूद हैं मुंबई में भी और देश की राजधानी दिल्ली में भी। रूफी जैदी भी मौजूद है हमारे साथ और नित्यानंद शर्मा भी मौजूद है। सबसे पहले रूफी का रुख करती हूँ। रूफी, आपके पास बहुत सारे लोग जो हैं वो इकट्ठा है, लंबी लंबी कतारें मेरे ख्याल से एटीएम के बाहर लगाए हुए हैं। जरा उनसे सिर्फ ये पूछिए, क्योंकि मीम अफजल साहब कह रहे हैं बहुत परेशानी हो रही है, लोग परेशान हो गए हैं। परेशानी होगी लेकिन बेहतर फ्यूचर के लिए होगी। आप जरा पूछिए उनसे कि ये इस फैसले से दुखी है, परेशान है। रूबिका, यही सवाल हम जब से यहाँ पर खड़े हैं हम लोगों से पूछ रहे हैं कि क्या उनको लगता है कि ये फैसला देश हित में है। सभी लोगों का ये कहना है कि वो सरकार के साथ खड़े हैं और इससे काले धन पर अंकुश जरूर लगेगा। इससे काले धन पर अंकुश लग जाएगा। अभी आप कह रहे थे कि सरकार की मंशा अच्छी है। सरकार की मंशा बहुत अच्छी है और सरकार की मंशा अच्छी है, बिल्कुल अच्छी है, बहुत अच्छी है। रूबिका, आप देख सकती हैं यहाँ कुछ और लोगों से, रूबी कुछ और लोगों से, वहाँ बहुत लोग कतार में खड़े हैं, का साथ दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ और लोगों से बिल्कुल सरकार की मंशा अच्छी है। मंशा ठीक है पर व्यवस्था ठीक नहीं है। सरकार की मंशा अच्छी है जिस तरह से काले धन पे अंकुश लग रहा है। हाँ बिल्कुल सही है। रूबिका, सबका जवाब यही है कि सरकार की मंशा अच्छी है, मंशा पर कोई सवाल नहीं है। तकलीफ है लेकिन मंशा जो है अच्छी है। मीम अफजल साहब बताइए। देखिए, यही तो मैं कह रहा हूं कि आपने जो इंतजाम किया, आपने दावा किया 6 महीने से हम इसकी तैयारी कर रहे थे और 6 महीने के बाद आपने एक 2000 रुपए का नोट निकाल दिया जिसकी एटीएम के अंदर जिसका साइज ही फिट नहीं होता है। 2 बजे तक आज मैं रेल भवन जो पार्लियामेंट से चंद कदम के फासले पर है, 3000 लोगों की लाइन थी रूबिका जी, और मैं 2 बजे वहां खड़ा हुआ था। सर, एक टीवी चैनल वालों ने भी मुझे वहां रोका। इससे कोई इनकार नहीं कर रहा है। आपको बताता हूं, सिर्फ 2500 लोगों को हमारे पास पूरा 1 घंटा गया था। मुझे 2500 लोगों जी को और आपके कुछ लोग कह रहे हैं कि मंशा सरकार की अच्छी है। हाँ, मीम अफजल साहब, अब 1 सेकंड। रोहित सर, ये अक्सर मेरे साथ होता है। विजय सरदाना जी, मुझे आप एक बात बताइए। मीम अफजल साहब ये कह रहे हैं तैयारी जो है बड़ी कच्ची थी, आपके पास मशीनों के साँचे नहीं थे। मैं ये सोच रही हूँ कि अगर मशीनों के साँचों की तैयारी कर दी गई होती तो भनक तो लगी जाती उन लोगों को किसी ना किसी तरीके से। तो देखिए, मैं यही बार बार, जब से मैं ये घोषणा हुई है तब से मैं आप लोगों के साथ हूँ और अलग अलग चैनल्स पे भी ये चर्चा चल रही है। मैं एक ही बात बार बार कहना चाह रहा हूँ कि इस देश में 7 लाख गाँव हैं, 600 करीब डिस्ट्रिक्ट्स हमारे पास हैं, बड़े शहर हैं। हर घर में, हर एटीएम में, हर बैंक ब्रांच में, हर पोस्ट ऑफिस में आपको करेंसी नोट पहुंचाने हैं। दुनिया की कोई ताकत कितना भी बड़ा आप इंतजाम कर लीजिए, टाइम लगेगा, आप मान लीजिए। यस, ये बात हमें समझनी पड़ेगी। और मैं एक बात बार बार पॉलिटिकल पार्टी से ये कहना चाहता हूं जो इस घटना के विरोध में है, जनता को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। एक भी पॉलिटिकल पार्टी ने जनता से यह अपील नहीं करी कि यह देश का अच्छा कदम है, आप थोड़ा सा संयम रखें, 2, 4, 5 दिन तकलीफ होगी लेकिन यह देश के लिए अच्छा है। एक भी ऑपोजिशन पार्टी ने जनता को सही राह दिखाने की कोशिश नहीं करी। जो हमारे अनफॉर्चुनेटली दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं वो खुद जाके लाइन में लग गए। जब उनको करेंसी नोट नहीं चाहिए थे, उनके घर में किसी चीज की कमी नहीं है, वो लाइन में लग के लाइन को लंबा क्यों कर रहे थे? कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आज सरकार के इस कदम से ऑपोजिशन बौखला गया है। उनको समझ में नहीं आ रहा कि इसकी काट क्या करें।
बेतुके डिसीजन लिए जा रहे हैं, बेतुके स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं। मैं एक बात कह रहा हूं जनता से, और जनता इस बात को मान रही है। एक फौजी 12 महीने 365 दिन सरहद पे कष्ट उठाता है। अगर हमें 5-7 दिन एटीएम के आगे लाइन में लग के कष्ट उठाना पड़ गया तो क्या इस देश पे किसी ने एहसान कर दिया, या इससे देश का तरीका बदल जाएगा? जनता समझती है इस बात को। सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज कहीं ना कहीं गलती निकालने की कोशिश कर रही हैं, आम आदमी को मिसगाइड करने की कोशिश कर रही हैं। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, इस क्रांति में साथ दीजिए। जितना आप विरोध करेंगे आप उतना अपने आप को एक्सपोज करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है मीम अफजल साहब, मैं इस पर आपसे जवाब लूं उससे पहले बहुत टाइम से शाहनवाज हुसैन साहब हमारे साथ बने हुए हैं। शाहनवाज हुसैन साहब, ये तमाम ऑपोजिशन पार्टीज बस ये जो है आरोप लगा रही है कि तैयारी अच्छी नहीं थी। मंशा भले ही अच्छी हो लेकिन तैयारी अच्छी नहीं थी। देखिए, अपोजिशन पार्टी का स्टेटमेंट सुनिए। पहले हमसे कहा जाता था कि मोदी जी काले धन पर कार्रवाई कब करेंगे, जिस तरह फौज को कहा जाता था कि पाकिस्तान पर कार्रवाई कब करेंगे। जब सर्जिकल स्ट्राइक किया तब उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। जब काले धन के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के सामने एक ऑप्शन रखा कि आप अपना पैसा सरेंडर कीजिए। प्रधानमंत्री की आवाज़ जिन लोगों ने नहीं सुनी, कोई ये नहीं कह सकता कि मोदी जी ने बताया नहीं। मोदी जी ने कहा पैसा दीजिए, टैक्स देकर पैसा बैंक में जमा कीजिए, लेकिन नहीं माना। अब अगर ये घोषणा की गई और अगर रातों रात नहीं करते, खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा कि किसी को नहीं मालूम था, तो जब ये घोषणा कर दी है तो बहुत लोग वो परेशान हैं जिनके पैसे चले गए, और विपक्ष के लोग इस पर भी सियासत कर रहे हैं। अरे इस पे तो साथ दीजिए। आपने डिमांड किया था काले धन पर कार्रवाई कब करोगे, तो काले धन को ख़त्म करने के लिए कार्रवाई हुई। एक मोदी जी के इस स्टेप से आज नक्सल पर कार्रवाई हो गई, जो हवाला वाले हैं उन पर हो गई, जो ड्रग माफिया थे उन पर हो गई, और जो पत्थरबाज भी पैसे के लिए आईएसआई के लोग पत्थर बस कश्मीर में बरसाने के लिए पैसे दे रहे थे उन पर हो गई। ये देश के लिए एक बड़ा कदम उन्होंने उठाया है। हमसे आप नाराज़ हों, लेकिन जब देश के लिए कदम उठाया तो आप इस पर इस तरह का स्टेटमेंट देना। दूसरी बात, राहुल जी लाइन में जाकर खड़े हैं। राहुल जी, आप तो लाइन से कभी रहे नहीं, आप तो लाइन तोड़कर पार्टी में आए। अगर आप लाइन लग के पार्टी के अंदर रहते तो आज और हालत होती। तो आप पैसे के लिए ही लाइन लगे, देश के गरीबी के लिए, देश की समस्या के लिए कभी लाइन लगते तो देश के लोग आपको सराहते, लेकिन यहाँ भी पैसे के लिए लाइन लगे। और क्या संदेश देना चाहते हैं? वहाँ पर अभी आपने अपनी रिपोर्टर को दिखाया, अफजल साहब के पूछने के बावजूद अगर आपकी रिपोर्टर ने वहाँ पर बात की तो वो तो आम आदमी है, उन्होंने क्या कहा कि ये अच्छा कदम है। ये सही है कि थोड़ी दिक्कतें आएंगी। हो सकता है कि मीम अफजल साहब आप ये कहें कि लाइन में खड़े भी हमने लाइन में खड़े भी चूज करके लोगों को कर दिया है, वो रैंडमली जा रही है रूफी जैदी पर। मीम अफजल साहब आरोप लगाने के लिए तो आप ये भी आरोप लगा सकते हैं, इसलिए तो आम जनता भी मिली हुई है। मैं रूबिका मैं रूबिका आपको कह रहा हूं कि दिल्ली से लेकर कच्छ से कन्याकुमारी तक, और रूबिका इस स्टूडियो से आपके घर उदयपुर तक, कहीं पर भी जो लोग लाइन में जा रहे हैं, चाहे आपके घर के लोग जा रहे हैं या अफजल साहब के घर के लोग जा रहे हैं या सोनिया जी के घर से राहुल जी निकल कर लाइन में लग रहे हैं, तो अगर लाइन में लग रहे हैं तो इसमें भी कोई बड़ी दिक्कत है, उस दिक्कत को एड्रेस किया जा रहा है। इसलिए तो सैटरडे को बैंक खुला है, संडे को बैंक खुला है। मत भूलिए कि एलपीजी के गैस सिलेंडर के लिए लंबी लंबी कतारें लगती थी, मुझे याद है सर, मैं वो न्यूज़ पढ़ा करती थी। अगर बता दिया जाता तो बहुत से लोग। H&M स्टोर खुला था दिल्ली में। एक बात अफजल साहब बोले, मैं एक बात इसमें जोड़ना चाहता हूँ। एक बात रूबिका, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आखिर अरविंद केजरीवाल, मायावती जी, राहुल गांधी जी, इनको इतनी दुश्वारी क्यों है? अरे काले धन पे कार्रवाई की, आपको तो कोई दुश्वारी नहीं होनी चाहिए। आप लोग इतने क्यों परेशान चल रहे हैं? अफजल साहब, आपको इस पर सवाल क्यों उठाने में क्यों उठा रहे हैं? जी के देश जानना चाहता है। जी के एडिटर इन चीफ जो है शाहनवाज साहब, आपको तो जरूरत ही नहीं सवाल उठाने की। साहब मुझे जोड़ लेने दीजिए, इस पर सवाल उठाने की जरूरत नहीं।
लंबी इस लंबी बहस के अंदर कतारें, शुरू फोटो, में ये सर बात देखिए। तय कर दी गई सर सुनिए, कि अपोजिशन सवाल क्यों उठा रही है, देश हित के खिलाफ जा रही है अपोजिशन। यानी आज ये हो गया कि भारतीय जनता पार्टी अगर टेररिज्म के मुताबिक आपसे कोई सवाल कर लें तो हम टेररिस्ट हैं, अगर हम पाकिस्तान के ताल्लुक से कोई जेन्युइन सवाल पूछ लें तो हम पाकिस्तानी हैं। और आज वही फार्मूला आप हमारे ऊपर अपना रहे हो कि अगर आपसे अवाम की असुविधा के बारे में सवाल पूछा जाए कि आपने सही तरीके से इसकी तैयारी नहीं की गई तो हम लोग ब्लैक मनी वालों के साथ हैं। ये हम खड़े हुए हैं उन लोगों के साथ जो लाइनों में लग करके हमने सिंपल सी चीज है। मुझे ये बताइए, आपको कोई टॉप सीक्रेट अगर रखना है, सुनिए मेरी बात, हजरत के साथ कहूंगा, मैंने कहा ना रूबिका ने कहा, आप कह रहे हैं कि हम ने कहा ना मैंने कहा, क्या ब्लैक मनी वालों के साथ हैं, हम उन लोगों के साथ हैं। आपका कहने का मतलब ये है कि जो आम लोग लाइनों में लगे हुए हैं वो ब्लैक मनी वाले लोग हैं, वो 4000 जो चेंज करने वाले आए हैं वो सब ब्लैक मार्केट। किसी ने नहीं कहा, के साथ खड़े, किसी ने नहीं कहा, आप हैं कहां? किसी ने नहीं कहा। राहुल गांधी पर सवाल ये बात एंकर रूबिका ने कहा, आपको मैं दावा मैंने कहा है, मैं तो कह रहा हूं जाइए और जरा 4 बैंकों के साथ जाकर के लाइन में लगिए और पता लगे कि सरकार के मंत्री हैं या लीडर हैं। लाइन में से लोग सवाल कर रहे थे, आइए हम आपके साथ जाने को तैयार हैं। चलिए किस बैंक के में चलेंगे। मुझे तो जो लोग भी मिले हैं, जो मुझे जरूरत नहीं है, मैं कहता हूँ एकदम नेशनल टीवी पे, राहुल गांधी अफजल साहब मेरे घर आइए, मैं आपके साथ चलूंगा। अरे भाई राहुल गांधी चले गए तो मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा आपके साथ। गया लोगों से जाकर लोग तारीफ कर रहे हैं। अब मुझे ब्रेक लेना है, 1 सेकंड। हुसैन साहब 1 सेकंड, अफजल साहब 1 सेकंड। नीम अफजल साहब, जब कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी लाइन में लगकर पैसे निकालने जा सकते हैं तो आम जनता क्यों नहीं जा सकती है सर? क्या परेशानी है? बड़ा कदम है। मीम अफजल साहब, इतने ज़हीन आदमी हैं आप, हर वक्त आप जब भी चर्चा करते हैं आप जो सही पक्ष है आप उसके साथ रहते हैं। एक सिंपल सी बात है, सुनिए मीम अफजल साहब, आज आप सुनने के मूड में नहीं आए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता लग रहे हैं। नहीं सर, आपसे ज्यादा तो वो बोल रहे हैं। 1 सेकंड रुकिए। मीम अफजल साहब, अगर टॉप सीक्रेट रखना होगा तो आप साँचे कैसे बनवा लेंगे? आप साँचे कैसे बनवा लेंगे एटीएम मशीन के? आपको उसे टॉप सीक्रेट रखना है ना। काले धन पर प्रहार कैसे हो जाएगा सर? क्या चाह रहे हैं मोदी जी? अनाउंस कर देते कि ये पैसा खत्म होने वाला है, मतलब इतनी कॉमन सेंस तो लग सकती है। ताल ठोके में आज सवाल हम सीधा सीधा यही कर रहे हैं कि आज़ादी के बाद सबसे बड़ा ये आर्थिक सुधार है। लोगों को परेशानी हो रही है, ये परेशानी लगभग वैसी है जैसे प्रसव के दौरान एक गर्भवती महिला को हो सकती है, लेकिन उसके बाद सिर्फ और सिर्फ खुशियां होती है। ऐसे में अगर इस पर सियासत हो तो ये कहां तक जायज है? सरकार का ये कहना कि अंकुश लग जाएगा उन तमाम गड़बड़ी करने वाले लोगों पर, उनकी मंशा पर, तो क्यों ना सरकार के इस फैसले का समर्थन हो। और फिर सवाल ये भी कि सरकार ने ये सारा काम तो कर लिया, 500,000 के नोट तो बंद कर लिए, लेकिन क्या तैयारी उस हिसाब से नहीं थी? इस पर भी हम जवाब ले रहे हैं। 3 खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, अलग अलग जगह से हमारे रिपोर्टर्स भी बने हुए हैं। सबसे पहले नित्यानंद, आपके पास में आ रही हूँ, जल्दी से मुझे वहाँ के लोगों से बातचीत करवाइए। देश की जनता देखना भी चाहती है, सुनना भी चाहती है कि क्या इस फैसले से वो दुखी है। देखिए, परेशान होना और दुखी होना दोनों में बहुत अंतर है, इसलिए क्लियर करवाइए आप कि वो दुखी हैं या परेशान हैं। बिल्कुल, हमारे साथ जो लोग हैं सीधा मुनि से जानते हैं सरकार ने ये जो कदम उठाया है काले धन को लेकर, क्या आप किस तरीके से इस फैसले को देखते हैं? ये एक्चुअली फैसला है जो सही लिया है मोदी जी ने। एक्चुअली जो उन्होंने जो डिसीजन लिया है रिगार्डिंग ब्लैक मनी और ये 500 और 1000 के नोट्स के रिगार्डिंग, ये सही है। बिकॉज ये जो 60 साल के बाद जो परिवर्तन हो रहा है इंडिया में, आई थिंक दैट इज़ वेरी फैंटास्टिक। आप किस तरीके से देखते हैं इस फैसले को? जो सरकार ने सही किया है, तो सरकार ने ये फैसला लिया, बहुत सही फैसला लिया है। थोड़ी तकलीफ जनता को होगी, लेकिन ये फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा फैसला है। आप देख सकती हैं कि मेरे साथ जो जनता है वो साफ तौर पर कह रही है कि सरकार ने जो भी निर्णय, दूसरे लोगों से भी हम ये जानना चाहेंगे, ये आपसे हम जानना चाहेंगे किस तरीके, बिल्कुल इनसे जानते हैं। मैडम, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो फैसला लिया है सरकार ने, आपको कैसा लग रहा है? फैसला सही, अच्छा है। आप क्या कहेंगे मैम? सही है। तो देख सकते हैं जो महिला भी है उनका भी यही राय है कि जो
सरकार ने फैसला लिया है ये उसका स्वागत कर रही है लगातार, क्योंकि हम अलग अलग लोगों से बात कर रहे हैं तो उनका ये कहना है कि हालांकि जिस तरीके से देखा गया है कि लोगों को थोड़ी बहुत तो तकलीफ हो रही है, लेकिन उनका ये कहना है कि भविष्य के लिए ये एक अच्छे भविष्य के लिए ये अच्छी खुशखबरी लेकर आएगा। तो कुल मिलाकर देखें तो लोग जो है सरकार के इस कदम की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। तो दूसरे भी लोग हैं उनसे भी जानते हैं आप किस तरीके से देखते हैं इसे। गए 38 बरस के बाद में 78 के बाद में अभी चलन में बदलाव आया है, एक नया चलन मार्केट में आया है और जूना चलन जो वापस जमा हो रहा है रिजर्व बैंक और गवर्नमेंट के पास, उसके वजह से जो भारत देश के बाहर ब्लैक मनी है वो ब्लॉक हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। और भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत हर 10 बरस में चलन में बदलाव आना चाहिए ताकि देश में है ना आर्थिक चलन का जो हेर फेर है वो नियमित रहे और ब्लैक मनी जो है वो करने की लोगों को है ना कोई भी संधि या मौका नहीं मिलेगा। लेकिन आज 38 बरस के बाद में जो भी मोदी साहब ने किया है वो एकदम मेरे ख्याल से कम 7-8 लोगों से आपने यहाँ बात की। मीम अफजल साहब, एक आम आदमी भी ये समझ रहा है कि हाँ थोड़ी परेशानी है लेकिन इट्स गुड फॉर बेटर फ्यूचर, फिर क्यों सियासत? सर साथ दीजिए ना। देखिए, एक तो आप बार बार ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हम लोग सियासत कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो शायद बैठ कर के भजन कीर्तन पढ़ रही है, अगर वो ब्लैक मनी पे दावा कर रही है, वो सियासत नहीं कर रही। अभी जो अरुण जेटली जी का बयान आया, क्या उसके अंदर कोई सियासत नहीं थी? क्या उसमें आपको कोई सियासत नज़र नहीं आती? और पॉलिटिकल पार्टी सियासत नहीं करेगी तो क्या करेगी? उसका नाम ही सियासी पार्टी होता है। अगर वो सियासत नहीं करेगी तो क्या भजन कीर्तन करेगी? और अपोजिशन का काम क्या है रुबिका जी? डेमोक्रेसी के अंदर अपोजिशन का काम है लोगों की दिक्कत और परेशानी और हुकूमत के गलत फैसलों के ऊपर आवाज उठाना। ये फैसला गलत है। पार्लियामेंट खत्म कर दीजिए ना। अगर सवाल करने की आजादी खत्म करना चाहते हैं तो पार्लियामेंट खत्म करिए, डिक्टेटरशिप लाइए, एक ही आदमी का राज चला लीजिए, बात खत्म। फैसला गलत है ये। मैं आपसे एक सवाल पूछना, मैंने कहा था मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना, ये फैसला गलत है। आप जवाब दें, शाहनवाज साहब जवाब दें, या हमारे जो एक्सपर्ट है वो उसका जवाब दे दें। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ ये फैसला गलत है। 1500 और 1000 रुपए का ये फैसला गलत है सर। मैंने कहा ना कि ये फैसला सही हो सकता है, लेकिन इसके पीछे जो तैयारी होनी चाहिए थी, कांग्रेस पार्टी ने पहले दिन कहा था कि इसमें कोई तैयारी नहीं की। और उसका सबूत के तौर पे मैं एक सवाल रख रहा हूं और आप भी उसको जरा गहराई के साथ समझ लीजिए। सिर्फ 2000 का नोट आप दे रहे हैं और 100 के नोट आपके पास कम हैं। आज मार्केट में आप 4000 रुपए चेंज करने जाएं, ज्यादातर बैंक 2-2000 के 2 नोट उठा उसको दे देते हैं। क्या सब्जी वाले की दुकान पर, क्या कॉमन मैन को जो रक्षा वाला 2000 के नोट की छुट्टा दे देगा क्योंकि 100 के नोटों की कमी है? मैं पूछना चाहता हूं, सरकार ने 1000 का 500 का नोट क्यों नहीं छापा? इससे साबित नहीं होता कि आपके अंदाजे की गलती थी? क्या आपको नहीं पता था कि एटीएम के अंदर 100 का, 1000 का और 500 रुपए का साइज का नोट है? मैं उससे भी आगे कहता हूं, आपको अगर 2000 का नोट छापना था तो आप 1000 के नोट के बराबर साइज का छाप देते, आपको ये परेशानी नहीं होती। आपको तो हर चीज एक नहीं करनी है, चाहे उसमें पब्लिक को नुकसान हो, फायदा हो, बस आपको दिखाना है कि हमने कोई नया काम किया है। ऐसे ही हमारे केजरीवाल साहब हैं, वो भी हमेशा कोई ना कोई नया काम छोड़ दीजिए अभी। और ऐसे प्रधानमंत्री है जो काम करेंगे नया करेंगे। है नहीं यहाँ पर, और हमें उन पर वक्त जाया नहीं करना चाहिए। एक सेकंड रुक जाइए विजय सरदाना जी। हुसैन साहब मैं आती हूँ एक सेकंड आपके पास। ये जो सवाल उठा रहे हैं कि जरूरी था 2000 का नया तरीके का नोट लेकर आना, उसी साइज का दूसरा नोट आप नहीं छाप सकते, और वो तमाम सवाल जो वो पूछ रहे हैं, जवाब दीजिए। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि जो भी इस तरह की कार्रवाई होती है वो हाईली सीक्रेट होती है। मैं अपने कुछ लोगों से बात कर रहा था, इवन आरबीआई के जो सीनियर मैनेजर्स और डायरेक्टर लेवल के लोग हैं उनको भी नहीं पता था कि क्या होने वाला है। तो अगर ये कहना कि कुछ लोगों को पता था, दोस्तों को पता था, रिश्तेदारों को पता था, मुझे लगता है कि वो करेक्शन की ज़रूरत है। रही बात मशीनों की तैयारी की, आप अगर 6 महीने पहले या 2 महीने पहले या 2 हफ्ते पहले मशीनें ठीक करने लग जाते तो जनता को क्या मैसेज देते? वो मशीनें तो वैसे ही काम करना बंद कर देती, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग नोट थे, जो नोट वहां चल रहे थे, उनको भी तो डिलीवरी देनी थी।
मैंने कहा आप 1000 रुपए के नोट के बराबर 2000 का नोट क्यों नहीं बना सकते थे? सर मैं वहीं आ रहा हूं आपके पास। आप मेरी बात पूरी होने दीजिए। 500 के नोट के बराबर दूसरा 500 का नोट किसी सर मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। क्यों नहीं आया मार्केट में? अच्छा एक सेकंड सुन लीजिए ना, वही उसी का जवाब दे रहे हैं। हाँ। देखिए, जब आपको पता है कि आपके नोटों का डुप्लीकेट जाली नोट बाजार में आ रहे हैं, आपको ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी चीज लानी पड़ेगी जिससे डुप्लीकेट नोट। बात कर रहे हैं आप? सर आप मेरी पूरी बात सुनेंगे? बात कर रहे हैं आप मेरी पूरी बात सुनेंगे साहब? कि साइज से पता लगता है डुप्लीकेट हो जाता है। अरे भैया आप मेरी पूरी बात सुनेंगे? टेक्नोलॉजी होती है। आप मेरी पूरी बात सुनेंगे सर? आप पूरी बात सुनने की आदत डालिए। जनता की आवाज सुनिए, मैं जनता को भी रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मेरी भी बात सुन लीजिए कभी। आप अपनी ही बात कहेंगे राजनेता, तो जनता की कौन सुनेगा? आप मेरी बात सुन लीजिए, आपको और मेरे को। राजनेता तो सारे हैं, बीजेपी के लोग भी तो राजनेता हैं। सर आप मेरी बात सुनिए बस। तो आपको कोई एतराज नहीं है। मीम अफजल साहब अब एक सेकंड, आपके सवाल का जवाब यहाँ पर आ रहा है, सुन लीजिए। मीम अफजल साहब सिर्फ क्योंकि आपको अपोज करना है, ये तरीका ठीक नहीं है कि सिर्फ आपको अपोज करना है इसलिए अपोज करेंगे। एक इकोनॉमिस्ट को बाकायदा इस डिबेट में इसलिए बुलाया गया है कि उन तमाम सवालों के जवाब दिए जाए जो आपके जहन में उठ रहे हैं, वो आम जनता के भी उठ रहे हैं। अब वो जवाब दे रहे हैं, आप सुनिए तो सही। देखिए अफजल साहब, इस बात को आप मान लीजिए कि ना आप नोटों की प्रिंटिंग में आप एक्सपर्ट हैं, ना मैं हूं, ना एटीएम मशीन और नोटों के बीच में किस तरह का टेक्निकल अलाइनमेंट होना चाहिए, ना आप एक्सपर्ट हैं ना मैं हूं। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि इस देश में जब डुप्लीकेट नोट आ रहे हैं, हमें पता है कि पड़ोसी देश से छप के गलत ढंग से नोट गलत जगह जा रहे हैं, आपको वो सारे सिक्योरिटी फैक्टर्स को कंसीडर करना होगा कि किस तरह से हम इस प्रॉब्लम को मिनिमाइज करें। क्या हमें साइज बदलना चाहिए, क्वालिटी बदलनी चाहिए, प्रिंटिंग बदलनी चाहिए, डिजाइन बदलना चाहिए, कौन सी तकनीक होनी चाहिए, कौन सा कागज होना चाहिए। जब हमें यह पता है कि चुनौती सिर्फ नोट का नंबर बदलना नहीं है, 1000 का 2000 करना नहीं है, इसके पीछे पूरा सिक्योरिटी सिस्टम करेंसी का बदलना है। तो सर अगर उसके लिए एक पूरी व्यवस्था को अगर बदलना है, उसमें अगर कुछ एडजस्टमेंट्स करने हैं देश के भले के लिए, देश की इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए, तो हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। सिर्फ ये कहना कि ये कर देते वो कर देते इतना आसान होता तो कोई भी छाप लेगा। शाहनवाज हुसैन साहब, देखिए इसमें हमें उम्मीद एकदम नहीं थी कि कांग्रेस पार्टी या आम आदमी पार्टी इस तरह से इस फैसले का भी विरोध करेगी, क्योंकि हमें तो पिछले 2.5 साल से वो याद दिला रहे हैं काले धन पर कार्रवाई कब करोगे। और जब काले धन के खिलाफ ये कार्रवाई हुई, मैंने पहले भी कहा कि देश में जो पैसा देश को तोड़ने के लिए लग रहा था, जो नक्सल के पास, माओवादी के पास, जो हवाला के पास, वो जो पत्थरबाजों के पास, जो ISI के पास, वो पैसे पे चोट है। आम आदमी के पैसे को कोई छेड़ने वाला नहीं है। उनके पास जो पैसा है, जो हिसाब है, वो जाइए बैंक में दीजिए। थोड़ी दुश्वारियां आई हैं और वो दुश्वारियों को भी दूर करेंगे। हम ये उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस कम से कम दुश्वारियों पर एतराज़ करें। हम एकदम अफजल साहब का स्वागत करते हैं, आप उस तरफ जो दुश्वारियां आ रही हैं उस पर कहें, कोई कमी है बताएं, लेकिन कम से कम खुले दिल से काले धन पर एक बड़ा अब चोट हुआ है, इसकी तारीफ़ करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कई बार सियासत में विरोध रूलिंग पार्टी के हर काम का करें, लेकिन ये ना हो कि जो अच्छा काम है, जो देश के हित में है, उसका भी विरोध शुरू हो जाए। जिस तरह सेना के पराक्रम पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया था, उस सर्जिकल पर भी, तो ये भी एक बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक है काले धन के खिलाफ। हम उम्मीद करते हैं आलोचना करें, अगर कोई दुश्वारी है, दुश्वारियाँ तो हैं, लोग लाइन में लगे हैं, कुछ लोग अफवाह उड़ा रहे हैं। यहाँ तो नमक का अफवाह उड़ाने वाले लोग हैं, वो नमक का भी अफवाह उड़ा दिया। नोट के बारे में कहने लगते हैं ये जो 2000 का नोट है इसमें चिप है तो क्या है, कुछ ऐसी बात नहीं है। वित्त मंत्री जी ने इसको क्लियर किया है और प्रधानमंत्री खुद इसको मॉनिटर कर रहे हैं। देश के लोगों को कोई समस्या आने नहीं दी जाएगी। आप लोग ज़्यादा परेशान क्यों हैं? हमारा ये सवाल है कि आखिर कांग्रेस के लोग, आम आदमी पार्टी के लोग, बहन जी के लोग और समाजवादी पार्टी के लोग इतने ज्यादा इसके विरोध में क्यों हैं? मीम अफजल साहब इसका जवाब दीजिएगा। हुसैन साहब मैं एक ब्रेक ले रही हूं, इशारा कीजिए जरूर। हुसैन साहब मैं एक ब्रेक ले रही हूँ। ये परेशानी किस चीज को लेकर? आप कहते हैं आम आदमी को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, हमने आम आदमी आपके सामने लाकर खड़ा कर दिया, वो ये कह रहा है कि हम परेशान हैं, दुखी नहीं है, हम खुश हैं।
तो फिर क्यों आपको सियासत करनी है? ठीक है, आप सियासी पार्टी है, लेकिन फैसले का सपोर्ट करना भी तो अच्छी सियासत कहलाता है। आखिरी सेगमेंट है ताल ठोके का, इसीलिए 30-30 सेकंड आप सबके पास होंगे। मीम अफजल साहब, मैं सवाल पूछ चुकी हूँ, इसलिए वक्त जाया नहीं करूंगी, अब उस पर मुझे जवाब दीजिए। अच्छी सियासत कीजिए सर, क्यों, क्या परेशानी है? देखिए, अच्छी सियासत वो है जो आवाम के लिए की जाए, और बुरी सियासत वो है जिससे आवाम परेशान हो। आज की तारीख में आपने कुछ मिसालें दी, मैं आपको बताता हूँ। मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो रेल भवन के अंदर है, वहाँ मैं आज खुद गया था। अब मैं आपको एक बहुत ही सच्चा वाकया सुना देता हूँ, उसमें एक टीवी चैनल भी इन्वॉल्व है। हम लोग बात कर रहे थे और वहाँ पर उस तरह का ओपिनियन नहीं था जिस तरह का आपने दिखाया, लोग ज़्यादातर खिलाफ बोल रहे थे। उसके बाद उन्होंने मुझसे बात कही और मैंने उसका जवाब भी दिया, जो सवाल उन्होंने पूछे। लेकिन जैसे ही ये प्रोग्राम ख़त्म शुरू होने से पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ, एक आदमी जो जवान था, मेरा ख्याल है 30 साल की उम्र होगी उसकी, और वो एक बैसाखी पर था, वो वहाँ खड़ा हुआ था कई घंटों से। उसने हम दोनों को जब बात करते हुए देखी तो उसके जुमले में आपको सुनाता हूँ कि ओ भैया कैमरे वाले, ज़रा हमारे से भी तो बात करो, तुमने कितने पैसे लिए हैं, तुम कितने किसके हाथों से बिके हो। और मैं उसके बाद उसने बहुत कुछ कहा, मैं दोहरा भी नहीं सकता हूँ, और बल्कि सिक्योरिटी के लोगों ने उसको पकड़ा और उससे कहा कि आप इस तरह की बात मत करो या झगड़ा हो जाएगा। चूँकि जो कैमरामैन था और उनके साथ जो रिपोर्टर थे वो बहुत नाराज़ हो गए थे उसकी बात सुन करके। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मेरे पास वक्त की कमी है, लेकिन मैं भाव समझी। अब आप मेरी बात सुनिए। देखिए, मैं सिर्फ भाव समझी सर। ऐसे वो तमाम लोग जिनको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ये देश हित में है। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ सर, वो आदमी जो बिल नहीं देता था, सियासत नहीं कर रहे, मांगने पर बिल नहीं दिया करता था, आज उसकी भी होश फाँकता है। भजन कीर्तन नहीं कर रही है, हम सब लोग सियासत कर रहे हैं, हम सब लोग सियासत कर रहे हैं। अच्छी कीजिए ना सर, मैं अच्छी बुरी में फर्क की बात कर रही हूँ। ब्लैक मनी का ताल्लुक है, हमने कहा कि हम साथ हैं उसके। बहुत बढ़िया। लेकिन आप बगैर तैयारी के कोई भी काम करें और समझे आपको उसका जवाब दिया, फिर भी आप नहीं समझ पा रहे। 30 सेकंड हुसैन साहब, वो नहीं होगा बिल्कुल। हुसैन साहब 30 सेकंड। मैं 30 सेकंड में बोलूंगा। रुबिका जी ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सियासत नहीं कर रहे, भजन कर रहे। यस, हम इस सियासत नहीं कर रहे, हमारे लिए इबादत है। ये इस मुल्क से काले धन को ख़त्म करना हमारे लिए सियासत नहीं है, इबादत है, जिसको आप हिंदी में भजन कह रहे हैं, कर रहे हैं। इस देश में भजन होगा। आज़ादी के 60 साल का प्रधानमंत्री ने कहा हिसाब लेंगे। 47 के बाद जो लूट हुई है, एक एक पाई का हिसाब देश को चाहिए। ये देश, कुछ लोग बहुत अमीर हो गए, कुछ लोग आज भी भूखे पेट सो जाते हैं। ये काले धन की वजह से हुआ है, और इस बराबरी लाना और देश के खजाने में वो पैसा जो काले धन का है उसको वापस लाना, ये नरेंद्र मोदी के लिए सियासत नहीं है, बल्कि इबादत है। सर मेरे पास वक्त नहीं है, सर मेरे पास वही काम नहीं नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। सर मेरे पास वक्त नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। सॉरी विजय सदानंद जी, मैं आपके पास नहीं आ पाऊंगी, लेकिन कुल मिलाकर बात इतनी है कि परेशानी होगी, लेकिन आगे जो है वो आसमान साफ नजर आ रहा है।